आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 15/3/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से उसका 14 अध्याय और 27 से 53 वचन तक। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इस रात के मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही आधीर और व्याकुल होने लगा। और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझ से सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परन जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शैमन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखें नींद से भरी हुई थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरानियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर
निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरानिए और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। आमीन।